ये देश की दशा है दोस्तों। इस पर दुनिया हंस रही है, समय हंस रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रभूषण सिंह आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आयुर्वेदा हॉस्पिटल की तरफ से। दोस्तों, आज कोविड-19 पूरे देश में बल्कि पूरे वर्ल्ड में दहशत फैलाए हुए हैं और हर शख्स उसके दहशत से डरा हुआ है। तरह तरह का इलाज और वैक्सीन आदि का इस्तेमाल हो रहा है, फिर भी इस दहशत से निकलना मुमकिन नहीं। दोस्तों, आज एक नॉर्मल सी कफ खांसी की बीमारी को इतना बड़ा प्रारूप दे करके पूरा वर्ल्ड परेशान हो रहा है। दोस्तों, बहुत सारे सर्वे संशोधन होने के बाद भी ये कोरोना अपने चरम सीमा पर है और इस कोरोना के वजह से पूरे देश में लॉकडाउन तथा उसके साथ साथ हर किसी का रोज़गार, बिजनेस, नौकरी या कोई भी काम धंधा जो करके वो लोग कमाते हैं, खाते हैं, उसमें व्यवधान आए हुए हैं। इस गहमा-गहमी और डर को देखते हुए मैंने आज ये संदेश आप लोगों को पहुंचाने की कोशिश की है। दोस्तों, इस महामारी से बचने का एक अच्छा उपाय है आयुर्वेद, और हम आप लोगों को सजेस्ट करेंगे कि आप लोग आयुर्वेद का सहारा लें, क्योंकि आयुर्वेद एक ऐसी औषधि परंपरा है जिसमें लॉन्ग लाइफ, मतलब अधिक दिनों तक इसके साथ योजना किया जा सकता है, जीने का योजना बनाया जा सकता है, या किसी भी बीमारी से छुटकारा पाने का वादा किया जा सकता है। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि आप लोग आयुर्वेद से नाता जोड़ें और आयुर्वेद की औषधियों का इस्तेमाल करें। वैसे भी जनरली आयुर्वेद में बहुत पॉपुलर है तुलसी। लगभग सभी कंपनियों के द्वारा तुलसी का उत्पादन होता है और यह तुलसी कोरोना को रोकने के लिए कारगर है। हाँ, कोरोना होने के बाद तो कोरोना का इलाज ज़रूरी हो जाता है, या उसके जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, उसके अनुरूप उसका इलाज करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, अगर आयुर्वेद से हम नाता जोड़ के रखते हैं, जब हम ठीक ठाक हैं, तब से ही आयुर्वेद की औषधि का इस्तेमाल करते हैं, तो ये मैं 100% ग्रांटेड कर सकता हूँ कि उस परिवार में, उस इंसान में या उस देश में भी कोरोना पर नहीं मार सकता। लेकिन दोस्तों, इससे अनभिज्ञ लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आयुर्वेद के बारे में पता ही नहीं है। कुछ लोगों को पता भी है, वो इग्नोर करते हैं। अधिकांशतः लोग ये समझते हैं कि आयुर्वेद कोई दवा नहीं होती और उनका भरोसा एलोपैथ पर होता है, जो कि सिर्फ कुछ समय के लिए
किसी भी बीमारी को दबाने के लिए होता है एलोपैथ। एलोपैथ ना किसी बीमारी को रोक सकता है और ना किसी बीमारी को जड़ से उखाड़ सकता है। ये पावर अगर है तो सिर्फ आयुर्वेद में है, जो अगर पहले से आयुर्वेद का इस्तेमाल किया जाए तो किसी भी बीमारी को शरीर में आने ही नहीं देगा। और अगर उस पर विश्वास करके किसी बीमारी का इलाज किया जाए तो वो बीमारी को शरीर में रहने भी नहीं देगा। दोस्तों, यह मेरा संदेश था। और इसके आगे मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आज जिस तरह लोगों का रोज़गार, बिजनेस, नौकरी ठप हुआ है, जिसके पास है उसको भी उसके अनुसार तनख्वाह या इनकम नहीं हो रहा है। इस विषय पर थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहते हैं कि दोस्तों, हम लोगों को बहुत पहले ही ये ऑफ़र प्राप्त हुआ है और मिला है हमारे आदरणीय मोदी जी की तरफ से कि हम भारत को डिजिटल बनाएं। और यह डिजिटलाइजेशन की अहमियत को बहुत कम लोग जानते हैं और इसके तरफ बहुत कम लोग बिलीव करते हैं। जबकि चाहे कोई भी हो, आज एजुकेशन से लेके, छोटे बच्चे से लेके और मरने वाले तक की बात करूं, सभी का हर काम लगभग ऑनलाइन या डिजिटल सिस्टम से होता है। आज देखिए, एजुकेशन भी डिजिटली हो गया है। ऑनलाइन एजुकेशन मिल रहा है बच्चों को घर में बैठे बैठे। आप कोई काम की बात करते हैं, किसी भी काम का कागज़ बनाना है, किसी भी काम का एप्लीकेशन देना है, किसी भी काम का सर्टिफिकेट लेना है, एक ही रास्ता है। किसी कंप्यूटर वाले के पास, किसी शॉपी पर जाइए, किसी कंप्यूटर वाले को उसका चार्ज दीजिए, उसका पैसा दीजिए, वो ऑनलाइन आपका सब कुछ करके देगा और आपको ऑनलाइन जो भी सर्टिफिकेट लेना है या ऑनलाइन एप्लीकेशन कहीं अप्लाई करना है, वो ऑनलाइन ही हो रहा है। तो डिजिटलाइजेशन काम कर रहा है, लेकिन लोग उस पर फेथ नहीं रखे हैं, इसलिए लोगों को परेशानी है। और साथ में ये कोरोना आकर के पूरे देश को नहीं, पूरे वर्ल्ड को परेशान किए हुए है। इसी के उपलक्ष्य में आज मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों, फिजिकल से काम को डिजिटल में लेके जाना पड़ेगा और लेके जाने से हमें बहुत सुविधा मिल सकती है। चाहे वो इस कोरोना काल की बात हो या अदर दूसरे समय, दूसरे टाइम की बात हो, कभी भी ऑनलाइन का काम आराम से होता है। सभी को पता है, एक कंप्यूटर लगा के बैठने वाले ऑनलाइन सारे काम कर रहे हैं और पैसे भी कमा रहे हैं। और उसी तरह कोई भी ऑनलाइन काम हम बैठ के कर सकते हैं और चाहें तो घर में बैठ के कर सकते हैं। घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा और कोरोना से लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि आप जो कुछ भी करते हैं उसको करते हुए ऑनलाइन बिजनेस को अपनाएं और ऑनलाइन बिजनेस को अपनाकर उसको अपने नौकरी पेशे के साथ साथ धीरे धीरे ग्रो करें। आने वाले कल, आने वाले भविष्य में ये डिजिटल बिजनेस आप लोगों को बहुत बड़ी मदद करेगी और आप लोग चैन से जी सकेंगे। और आज जितने लोग भी नौकरी कर रहे हैं या छोटी मोटी बिजनेस कर रहे हैं, उनकी ज़रूरतें सभी पूरी नहीं होती है, क्योंकि उनको जितना चाहिए, जितनी ज़रूरत, इच्छाएं हैं, उतनी आमदनी नहीं हो पाती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा प्लेटफार्म है ऑनलाइन बिजनेस का।
जिसमें सबसे अधिक अगर पैर किसी ने पसारा है तो नेटवर्क मार्केटिंग ने पसारा है, जिसके लिए सरकारों ने उद्घोषणा भी की है कि 2025 तक ये 64-65 हज़ार करोड़ की बिजनेस इंडस्ट्री करेगी। और अभी जब से ये कोरोना काल हुआ है दोस्तों, कोरोना काल में तो ये 65,000 क्या 1,00,000 भी कहा जाए तो शायद कम पड़ने वाला है, क्योंकि कोरोना का मोटो है स्टे होम एंड सेव लाइफ। और इस स्टे होम एंड सेव लाइफ के लिए ज़रूरी हो गया है ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन वर्क, जिसके साथ हम सेफ्टी के साथ रहते हुए पैसे कमाने की योजना बना सकते हैं या पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आज मेरा यही संदेश था, और फिर से एक बार मैं आग्रह करूंगा कि आप लोगों को अगर कुछ दिक्कत परेशानी होती है इस तरह के बिजनेस व्यापार करने के लिए, बिजनेस व्यापार पाने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, आप संपर्क कर सकते हैं और एक अच्छी योजना के साथ आप अपने जीवन का फिर से शुरुआत कर सकते हैं, जो आपके भविष्य को उज्जवल बनाने में मदद करेगी। अगर आप चाहते हैं खुद को एक समर्थवान इंसान बनाना, तो आज के समय में दोस्तों डिजिटल इंडिया का मदद करना पड़ेगा और डिजिटल इंडिया से मदद लेना पड़ेगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बात कुछ तो समझ में आई होगी, और अगर कुछ समझ में आई है तो मैं चाहूँगा कि आप सभी का अगला कदम इस ओर हो कि आप सेफ्टी से जी सकें और शौक़ से पैसा कमा के अपना जीवन व्यतीत कर सकें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, और चाहूँगा किसी भी तकलीफ़ में, किसी भी दिक्कत में आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आयुर्वेद से आप लोगों का हर तरह से सेवा कर सकता हूँ, और सजेशन से आप लोगों को जीने की राह भी दिखा सकता हूँ। इसी के साथ लेते हैं विदा। इस कोरोना काल में बच के रहना ज़रूरी है, बच के रहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, और अगर बात अच्छी लगी हो तो लाइक तो बनती है, और इस तरह की जानकारियाँ और अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और बहुत सारे लोगों में, अपने ग्रुप में, अदर ग्रुप में, सभी में शेयर करें, ताकि ये सुविधाएं उनको मिल सके जिनको इनकी ज़रूरत है। और मैं सेवा करके खुश होता हूँ, इसलिए मुझे ज़रूरत है कि बहुत सारे लोगों को जानकारी हो और मैं उनकी सेवा कर सकूं। इसलिए सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ चलते हैं। नमस्ते, जय हिंद, स्टे होम एंड सेव लाइफ। थैंक यू, जय हिंद।